नमो बुद्धाय, जय भीम साथियों। मैं पूनम बौद्ध और साथियों, जैसे कि आप सभी लोग जानते हो कि 18 मार्च 1956 को बाबा साहब आगरा में गए और वहां पर जाकर फूट फूट कर रोते हैं और एक बात कहते हैं कि मुझे मेरे समाज के पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। वहां पर वो इसीलिए जाते हैं क्योंकि 14 अक्टूबर 1956 को जो वो नागपुर में धम्म दीक्षा लेने के लिए जा रहे थे, उसका आह्वान लोगों से करने के लिए वहां पर गए। तो वहां पर रोते रोते उन्होंने यही बात कही कि मुझे मेरे समाज के पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया, क्योंकि उनको जो शिकायत थी वो अनपढ़ लोगों से नहीं थी, वो समाज के पढ़े लिखे लोगों से थी और पढ़े लिखे लोगों से कोई ना कोई गलती तो जरूर हो रही थी। उससे पहले एक घटना मैं आपको बताना चाहती हूँ और वो घटना है 20 जुलाई 1942 को। बाबा साहब ब्रिटिश लॉर्ड सराय लॉर्ड लिलिथंगो के पास जाते हैं और वहां पर जाकर कहते हैं कि सर, आपने 3 लाख रुपए हिंदू यूनिवर्सिटी को दिए, 3 लाख रुपए आपने मुस्लिम यूनिवर्सिटी को दिए, हम दलित भी तो इस देश में रह रहे हैं, हमारा क्या होगा। तब लॉर्ड लिलिथंगो बाबा साहब से कहते हैं कि डॉक्टर अम्बेडकर, यू आर हिंदू। तब बाबा साहब कहते हैं कि सर, मुझे 1000 गाली दे दीजिए लेकिन मुझे हिंदू मत कहिए। तो वो कहते हैं कि क्या 1000 गाली से भी बुरा शब्द है हिंदू। तब बाबा साहब कहते हैं कि यस, 1000 गाली से भी बुरा शब्द है हिंदू। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर लॉर्ड लिलिथंगो से कहते हैं कि सर, क्या मैं इंग्लैंड के 500 ग्रेजुएट के बराबर हूँ। तो लॉर्ड लिलिथंगो कहते हैं कि यस डॉक्टर अम्बेडकर, आप इंग्लैंड के 500 ग्रेजुएट के बराबर हो और इसमें कोई शक नहीं है। बाबा साहब की बात वो मानते हैं और 3 लाख रुपए बाबा साहब को शिक्षा के लिए देते हैं। उसी समय 16 छात्रों को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर विदेशों में पढ़ने के लिए भेजते हैं, क्योंकि बाबा साहब चाहते थे कि जिस तरीके से मैं पढ़ लिख कर आया हूँ और मैं अपने समाज के लिए काम कर रहा हूँ, वैसे ही मेरे समाज के लोग जब विदेशों से पढ़ लिख कर आएंगे तो वो भी समाज के लिए बहुत काम करेंगे। लेकिन उन लोगों ने बाबा साहब को धोखा दे दिया। वो सिर्फ शासक जातियों के गुलाम बनकर रह गए, कर्मकांड और आडंबरों में वो फंस कर रह गए और समाज से उन्होंने मुंह मोड़ लिया। वो टीवी बीवी और शाम को संगीत सीसी में मस्त रहने लगे और शासन प्रशासन में पहुंचकर इस कदर वो इतरा गए, अपने लोगों से मिलना तो दूर और उनकी बात तो शायद ही वो लोग क्या रखेंगे। तो बाबा साहब को ये अपने जीवित रहते ही पता चल चुका था कि ऐसे लोगों ने उन्हें धोखा दिया और इसीलिए वो आगरा में फूट फूट कर रोए। देखिए, बाबा साहब ने एक जगह लिखा कि यदि कोई मेरा सच्चा अनुयायी है तो वो 4 या 5 लोगों के जीवन में उजाला कर दे। बाबा साहब ने तो सिर्फ 4 लोगों के लिए कहा, लेकिन हम लोगों ने भी अपने आप से ये वादा कर रखा है कि जब हम इस दुनिया से जाएंगे तो उस 4 के पीछे न जानो कितने जीरो लगाने का काम हम लोग करके जाएंगे। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जितना कुछ हमारे लिए किया वो बेहद मुश्किलों से किया, बहुत ज्यादा कठिनाइयों का सामना करके किया। अपने 4 बच्चे उन्होंने कुर्बान कर दिए, अपनी पूरी जवानी उन्होंने कुर्बान कर दी, तब कहीं जाकर हमको ये हक और अधिकार मिले। बाबा साहब चाहते थे कि मेरे जो अधिकार हैं वो गांव तक भी पहुंचे, लेकिन आज की भी अगर मैं बात करूं कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के द्वारा दिए गए अधिकार आज भी गांव तक वो नहीं पहुंच पा रहे हैं। वहां के लोगों को नहीं पता कि बाबा साहब ने संविधान में हम लोगों को क्या अधिकार दिए हैं, हिंदू कोड बिल के माध्यम से बाबा साहब ने हम महिलाओं को क्या अधिकार दिए हैं। तो यही बातें वो बाबा साहब अपने जीवित रहते जान चुके थे कि जो वो चाहते थे वो उनका काम नहीं हो रहा था और अपने अंतिम दिनों में वो रोते रहे। तो सबसे ज्यादा जिम्मेदार बाबा साहब ने पढ़े लिखे लोगों को माना। तो मैं भी हाथ जोड़कर ऐसे लोगों से विनती करना चाहती हूँ कि जब आप लोग शिक्षित हो जाएं, क्योंकि जो शिक्षित होता है वही विकसित होता है, जब आप लोग शिक्षित हो जाएं, अपने हक अधिकारों के बारे में जान जाए, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के बारे में जान जाए, तो आपकी भी जिम्मेदारी बनती है आगे 4 लोगों को बताना। क्योंकि अगर हम ऐसा काम नहीं करेंगे तो बाबा साहब का सपना कभी भी पूरा नहीं होगा। फिर तो उन्होंने जितना कुछ हमारे लिए त्याग बलिदान संघर्ष किया वो सब बेकार होता चला जाएगा। तो बस मैं यही अपील करना चाहती हूँ हाथ जोड़कर अपने बहुजन समाज के भाइयों से, बहनों से, कि आप बाबा साहब के कार्यों को आगे बढ़ाइए और जितना कुछ बाबा साहब ने हमारे लिए किया उसे युगों युगों तक ये भारत देश हमेशा याद करेगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आप सभी को मेरा नमो बुद्धाय। जय